भूतिया हवेली एक डरावनी कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में सालों पहले एक अमीर जमींदार अपनी बेटी के साथ रहता था। एक रात जमींदार और उसकी बेटी की रहस्यमय मौत हो गई और तब से वह हवेली वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां रात में जाता है कभी वापस नहीं आता। एक रात रवि, एक कॉलेज का छात्र, गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया था। दोस्तों के साथ बातचीत में उसने हवेली की बात सुनी और मजाक में कह दिया, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो आज रात ही जाकर देखूंगा। गांव वाले डर गए और उसे मना किया, पर रवि ने सबकी बातों को हंसी में टाल दिया। रात के 12 बजे रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाजें। जैसे ही उसने मुख्य दरवाजा खोला, झंग लगी किवाड़ों की आवाज उसके रोंगटे खड़े कर गई। अंदर सब कुछ धूल से ढंका था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। रवि ने टॉर्च से चारों ओर देखा और आगे बढ़ गया। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है? उसने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की परछाई सामने की दीवार पर दिखाई दी, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। तू यहां क्यों आया? रवि की सांस अटक गई। उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर एक जोर की चीख हुई और उसके बाद सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रवि का जूता पड़ा मिला, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। गांव वाले जब सुबह हवेली के बाहर रवि का जूता पड़ा देखे तो सबके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। रवि का कोई सुराग नहीं था। गांव के बुजुर्ग हरिनाथ बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने कहा था वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, वो श्राप है। रवि की मां बेसुध हो चुकी थी। रवि के सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि उसका जिगरी यार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। 7 दिन बाद अर्जुन को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। हर सपने में वह हवेली के उसी कमरे में होता जहां एक खिड़की से लटकती हुई कोई लड़की गुमसुम रो रही होती थी। एक रात अर्जुन की नींद टूटी तो उसकी हथेली पर कुछ खुरचा हुआ था। लाल निशान में लिखा था, उसे बचाओ। अब डर ने जिज्ञासा का रूप ले लिया था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह अकेले हवेली में जाएगा और रवि का सच पता लगाएगा। अर्जुन रात के ठीक 11:50 बजे हवेली पहुंचा। इस बार उसके पास मोबाइल कैमरा और एक ताबीज भी था जो उसे हरिनाथ बाबा ने दिया था। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा पार किया, टॉर्च की रोशनी अपने आप झपकने लगी। अंदर का माहौल ज्यों का त्यों था। सड़ी लकड़ियों की गंध, बिखरी हुई चीजें और वो अजीब सी ठंडी हवा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के खून से सने पैर नीचे आते दिखे। एक लड़की जिसकी आंखों में खून उतर आया था। तू अर्जुन है? अर्जुन कांप गया, पर जवाब दिया, हाँ, मैं रवि को ढूंढने आया हूं। लड़की ने सिर झुकाया और अचानक जोर से चिल्लाई, वो मर चुका है। पूरी हवेली दहल उठी, दीवारें कांपने लगीं और छत से लाल पानी टपकने लगा। अर्जुन भागा, पर तभी एक कमरे में तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन को सामने एक बूढ़ा आदमी दिखा, ठीक वैसा जैसा जमींदार का वर्णन होता था। तुम यहां क्यों आए हो बालक? उसने पूछा। अर्जुन बोला, मैं सच जानना चाहता हूं, यह सब क्यों हो रहा है? बूढ़ा बोला, सालों पहले मेरी बेटी रूपा से एक नौकर को प्यार हो गया था। मैंने उसे जिंदा दीवार में चिनवा दिया। रूपा ने विरोध किया और मैंने उसे भी मार डाला। उस दिन से ये हवेली श्रापित हो गई। रवि को क्यों मारा? अर्जुन चिल्लाया। बूढ़े ने आह भरी। रवि दिखने में उस नौकर जैसा था। रूपा की आत्मा ने समझा कि वही लौट आया है और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहा। अब हवेली की आत्माएं जाग चुकी थीं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अर्जुन को दीवार में बंद एक कोठरी दिखी। उसने बड़ी मुश्किल से उसे खोला और अंदर रवि बेहोश पड़ा था, पर जिंदा। पर तभी रूपा की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। वो सिर्फ मेरा है, वो चिल्लाई। अर्जुन ने ताबीज निकाला और हवा में घुमाया। एक जोरदार चीख के साथ हवेली कांप उठी। आत्माएं बुरी तरह चीखने लगीं। अचानक एक सफेद रोशनी फैली और हवेली की आत्माएं
जलने लगी। रूपा की आत्मा जोर जोर से चीखी और फिर हवा में घुल गई। हवेली ढहने लगी। अर्जुन ने रवि को उठाया और किसी तरह उसे बाहर ले आया। रवि बेहोश था लेकिन जिंदा। गांव वाले चकित थे कि वे दोनों वापस कैसे आए। हवेली अब पूरी तरह गिर चुकी थी, लेकिन उस मलबे में एक चीज मिली, रूपा की एक जली हुई तस्वीर, और उसके नीचे लिखा था, वो लौटेगा। 3 महीने बाद, हवेली के ढहने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा था। लोग फिर से अपने कामों में लग गए और हवेली की कहानी अब कहानी बनकर रह गई थी। रवि, जो जिंदा वापस आ गया था, अब पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन कुछ अजीब जरूर था। वो अब बहुत कम बोलता था। उसकी आंखों में गहराई और अजीब चमक थी। रात को कभी कभी वो खुद से बातें करता था, और सबसे डरावनी बात, वो अब आईने में खुद को नहीं देख पाता था। अर्जुन को शक होने लगा। एक रात अर्जुन अपने पुराने दोस्त रवि के घर गया। बातें करते करते उसने हल्के अंदाज में पूछा, तुझे हवेली में कुछ याद है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि मैं अब कभी अकेला नहीं हूं। उसके बाद अर्जुन को कई डरावनी चीजें महसूस होने लगी। घर के बाहर किसी लड़की की रोने की आवाज, दरवाजे पर खून के निशान, और एक सपना जिसमें रूपा कहती थी, मैं अभी गई नहीं हूं। हरिनाथ बाबा, जो अब तक सब चुपचाप देख रहे थे, अर्जुन को बुलाते हैं। रवि जिंदा तो है, लेकिन पूरा नहीं। रूपा की आत्मा अभी भी उसमें बसी हुई है। अब वह आधा इंसान आधा आत्मा बन चुका है। रवि अब अक्सर आधी रात को गायब हो जाता। अर्जुन ने एक रात उसका पीछा किया। वो जंगल की ओर गया, जहां एक पुराना कुआं था। रवि कुएं के सामने खड़ा था, और उसके पीछे सफेद साड़ी में रूपा की आत्मा। हम एक हो चुके हैं, रवि ने बिना मुंह खोले कहा। अर्जुन ने बाबा की मदद से एक पुराना ग्रंथ निकाला, जिसमें आत्मा को शरीर से अलग करने का तरीका था, लेकिन उसके लिए जरूरी था कि रूपा की आत्मा खुद सामने आए। अर्जुन ने योजना बनाई। उसने रवि को उसी रात फिर कुएं के पास बुलाया। जैसे ही रूपा की आत्मा सामने आई, बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। रूपा तड़पने लगी। रवि जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाया, मुझे बचा लो अर्जुन, मुझे बहुत अंधेरा दिख रहा है। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया। तभी रूपा की आत्मा ने अर्जुन को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। लेकिन बाबा का मंत्र पूरा हो चुका था। एक तेज उजाला हुआ और रूपा की आत्मा झलकर राख हो गई। रवि बेहोश पड़ा था। अर्जुन को खून से लथपथ कुएं से निकाला गया। रवि अब पूरी तरह ठीक था। आत्मा अब उसे छोड़ चुकी थी। लेकिन एक रात अर्जुन के फोन पर एक मैसेज आया, वो नहीं मरी, मैं अब तेरे अंदर हूं।